जियो जियो वाह वाह बारह बहादुर वाह कोई जवाब नहीं दिया बहादुर भरला भरला जियो भैया भोले बाबा जोगिया हो मोरे राम अच्छा बाबू भोजपुरी बिरहा लोक संगीत के सुने वाले भैया बाबू चाचा दादा लोग जैसन कि आप लोगन भली भांति जाने ला हम बिरहा गायक बागी प्रवीण यादव अपने पूरी पार्टी के साथ हमेशा आप लोगों के सेवा में तत्पर रहिला कुछ न कुछ नया लेके आवे का प्रयास करीला और आज के व्यवस्था बड़े भैया आंसू इंटरटेनमेंट के मालिक हम लोगों के हृदय के मित्र बड़े भाई राम जन्म यादव जी का आदेश हुआ कि भाई एक सामाजिक चित्रण जौन बिरहा में हमेशा बजे आदेश का पालन हुआ और आज के रिकॉर्डिंग इंजीनियर हमारे बड़े भैया अभिमन्यु यादव हरिओम रिकॉर्डिंग स्टूडियो आजमगढ़ के सौजन्य से विशेष आशीर्वाद रहता है हम कलाकारों के प्रति। आदरणीय बड़े भैया बिरहा के बड़े जाबाज कलाकार कल्पनाथ यादव जी और रामाश्रय कवि जी, दशरथ कवि जी और सहयोग रहता है जो दिल्ली आजादपुर मंडी से हमेशा हम कलाकारों के प्रति कुछ न कुछ सोचा करते हैं। बड़े भैया बेसु यादव, रंजीत यादव, हमारे बड़का भैया लोरिक यादव, जितेंद्र यादव वकील साहब, तमाम लोगों का स्नेह रहता हम कलाकारों के प्रति। लेकिन बिरहा आज कैसे नहीं हम आप लोगन के बीच में दर्शावत चलत है कि आखिर स्वार्थ में इंसान किस हद तक गुजर जाएगा, कभी आपने कल्पना नहीं किया था। ए बाबू बिरहा में 4 लाइन कवि जी भूमिका के तहत लिखना का मुन्ना। स्वार्थ सिद्धि में मानव दानो बना, खून के रिश्ते नाते को भूल जाता है, मोह माया नहीं सिर्फ स्वार्थ भरा, एक मकसद को ओ अपने भूल जाते हैं। जिला मेरठ में है ग्राम नूरन पट्टी, हंसता खेलता घुरन का वो परिवार था, आलोक अंकित खिले बाग में, दोनों बच्चों से खुश में वो संसार था। वाह बारह कवि जी, आलोक अंकित खिले बाग में,
दोनों बच्चों से खुशमय वो परिवार था। ए बाबू, हमारे बिरहा के शुरुआत होते संकेत में कवि जी एक लाइन कव्वाली का टुकड़ा लिखलन। टुकड़ा तो मुन्ना बहुत पुरान है, लेकिन धार अजियो तेज है। आ सुना, ई कुल हम बताइला राम जन्म भैया सीमा सरगम से बता देते, सबके मान के कुल बोझा ना। कैसे बाबू? कि उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा नहीं। उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा नहीं। कि उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, और अभी मेरा सर कटा नहीं। अभी मेरा सर कटा नहीं रे, अभी मेरा सर कटा नहीं। ये कव्वाली रा शर्मा जी, लेकिन ऐसे सुपर भाव कवि जी बिरहा में लिखला, ये समाज के प्रति लिखला कि समाज में आज कैसे कैसे लोग हैं। का लिखला बाबू? अरे पैसा पर है दुनिया पागल, कि पैसा पर है दुनिया पागल, ना चिन्हे वो आपको। पैसा पर है दुनिया पागल, ना चिन्हे वो आपको। कि पैसा पर है दुनिया पागल, ना चिन्हे वो आपको। अरे ना चिन्हे वो आपको भैया, ना चिन्हे वो आपको। कैसी दुनिया बावरी है, कैसी दुनिया बावरी है, भूल गया जो बाप को। कवि जी के लिखले के इतना मतलब रहा कि तोहार खलीता गरम मगर है विनोद भैया। 1000 लोग सलाम करे के तैयार हुआ, लेकिन जहिया पूंजी खत्म हो गई तो देख के लोग गुमती के आड़े लुकाए लगे। बिरहा के शुरुआत भई बाबू। ग्राम है नूरन पट्टी, ग्राम है नूरन पट्टी, शेखपुर गांव सही, वहीं पर रहता घुरन किरण का परिवार सही। आलोक अंकित लाल बगिया के सितारा है, माता पिता के लिए आंखों के वो तारा है। पड़ी बीमार माता किरण तब लाचार हुई, पड़ी बीमार माता किरण तब लाचार हुई, फंसी है नैया बीच धार में मझधार हुई। बाबू अब बात के समझला बिरहा आप लोगन के साफ साफ समझ में आ जाई। मेरठ शहर के अंतर्गत नूरन पट्टी ग्राम बा, जौने गांव का निवासी घूरन यादव, पत्नी का नाम किरण यादव। छोटा सा परिवार है बाबू। 2 ठे बेटवा मालिक गोद में देहले में, बड़ बेटा का नाम आलोक, जौन छोटका बेटा होकर नाम अंकित। बड़ा सुखमय परिवार चलत बाबू। थोड़ी के दिन बीतल, लेकिन कहल जाला कि समय का चक्र कब करवट ले लेगा किसी को पता नहीं। ए बाबू कुछ दिन में बहल का कवि जी की एक लाइन तर्ज में लिखे, कौन तर्ज बाबू? या भैया
अब ही जल्दी मार्केट में एक बड़ा हल्ला रहा। कौन की कौनो भौजाई अपनी ननद की रहन के देख के पूछल कि तू ठीक नहीं क्यों करत। कहा पूछला बाबू? अरे यारे नाना तो यारे नाना तो बतावा दिल के हाल। अरे यारे नाना दो यारे नाना दो बतावा दिल के हाल। कौन यारवा ये नाना दो कटलस तो हर गाल। कौन यारवा ये नाना दो कटलस तो हर। गीत कलाइन रहल कवि जी बिरहा में लिखत हवन कि वो परिवार पर आफत कौन आई। मरल लुगैया तुझे ना उपैया सूखल गमरी बाग। सूखल गमरी बाग। कि मरली लुगैया तुझे ना उपैया सूखल हमारी बाग। टूटल किस्मत ये विधना चरत बाटे भाग। टूटल किस्मत ये विधना चरत बाटे। ए बाबू 8 वर्ष का वह मासूम आलोक है और 6 वर्ष का छोटा भाई अंकित। दोनों बचवन के घूरन यादव गोद में लेके आ द्वारे पर डेड बॉडी सुतावल हो भैया। अपने धर्म पत्नी किरण के डेड बॉडी के करीब बैठ के रोवत हुआ। ए मालिक आखिर हमारे कर्म कमाई में कौन ऐसन त्रुटि हो गई, कौन ऐसन कमी हो गई कि बीच मझधार में हमार जोड़ा फोड़ देला। ए मालिक का हमरे बचवन कभी तोके मया ना लगल, मुंह नहीं देखला। आखिरी बचवा दूधमुहा बचवा के करे डारी लगे है मालिक। यह कह के रोवत हम घूरन यादव। लेकिन कवि जी लिखल का लिखल यह लिखल कि हे हो विधाता हमहू के तू काहे ना मुआइए हो देता ना। यो भैया तकदीर के लसिया पर रोवत हई बाट दूनो बेटा हो। बल देव कन्हैया सुपोछा भैया। अरे बल देव कन्हैया सुपोछा भैया बनवा मारे नाग। या भैया बहादुर बलदेव कन्हैया सुपोछा भैया फनवा मारे नाग। फूटल की समतिया हो विधना चारत बड़ुए भाग। भैया दोनों बचवन के लेके
अब वही लाश के करीब बैठ के रोवत हम घूरन यादव। अगल बगल के लोग हित मित संगी साथी नाथ रिश्तेदार लोग समझावत हुवन। यह विधि का विधान भैया आज तक तोरे साथ तोहार जोड़ा बनल रहल, मालिक के मंजूर ना रहा, आखिरकार जोड़ा फूट गल। संतोष करा दूठे बचवन के मुंह कम से कम ताका। ए बाबू घूरन यादव यह सोचत हूँ दाह संस्कार कैला के बाद दोनों बचवन के खिया पढ़ाई के पहनाए के स्कूल भेज के अपने मजदूरी करे चल जा। लेकिन ये बाबू मालिक के वो खुशी मंजूर ना भइल। आखिरकार कवि जी के लिखक पर भैल का बाबू वह गीत माता बहने के गाँव गीत तो बड़ी पुरानी है, लेकिन कैसे? अरे गंगा जी का ऊंची बा अररियानु गो जहाँ बैठे भगवान अररियानु हो। गीत कलाइन रहल ए बाबू बचवा दोनों पढ़त हम मजदूरी कई के पढ़ावत हम घुरन राम। कवि जी के लिखे भैल का कि बाबू करत बाटे माँ जदूरियानु गो। अरे बाबू करत बाटे माँ जदूरियानु गो फीस कपिया जुटा। करे पढ़ाई दून लाल ई सब दुनिया बड़का बेटा कहे पापा चाहिए साइकिलिया। बुझे ना विधाता जबूरियान हो फीस कपिया जुटाए। ए बाबू धीरे धीरे आ लोग कुछ बड़ा बैलन बाबू से कहा बाबू अब भैया के लिया के पैदल हमके जायल ना बनेला, एक साइकिल खरीदा। वह गरीब बाप बच्चों को कॉलेजे से लगा के रोने लगा, ये बेटा हम तो हम लोगन के 2 रुपया फीस काफी के व्यवस्था करके दोनों वक्त का टाइम से नमक रोटी के इंतजाम करब कमा पाइला बेटा। लेकिन मालिक के अगर मंजूर है तो तोरे साइकिल का भी इंतजाम हो जाए। ए बाबू समय गुजरत बा कवि जी के लिखे के पड़ल भाव बदल गल बाबू। वह गीत हो कौनो ननद अपना भौजाई से दिल का बात कल कि ए भौजी एगो काम न करती का कल भैया? अरे कही दा भौजी भैया जी से कि कही दा भौजी भैया जी से दे देतन गवनावा हो। कही दा भौजी भैया जी से दे देता है। ए बाबू अचानक बीमार पड़ गई ना, जब पिताजी बीमार हो गई ना उनका रिश्तेदार ले जाए के डॉक्टर के यहाँ जब चेकअप करौना हो भैया लखनऊ शहर लोहिया हॉस्पिटल में
चेकअप करने के बाद डॉक्टर साहब बता दिए कि घूरन को तो ब्लड कैंसर हो गया है और धीरे धीरे बीमारी इनको जीत चुकी है। ए बाबू घरे आयल हम घूरन खटिया पर लेटल हम दोनों बेटा के बुलाए कि अपने बड़ बेटा आलोक से कल ए बेटा हो सकेला तो हम लोग से हमार साथ छूट जाए बेटा, लेकिन छोट बेटा का जिम्मेदारी तोहके सौंप के जात है बेटा। अपन भाई मत समझिया बल्कि अपन बेटा समझ के अपने पलक पर बैठा के कर सेवा कर दिया बेटा। लेकिन कहलो घूरन यादव कैसे कवि जी लिखत पड़ल, अरे रोई रोई बापू कहे, रोई रोई बापू कहे हीरावन से बतिया हो, रोई रोई बापू करे कि रोई रोई बापू हीरावन से बतिया राम, लाल के लगा के रखिया, लाल के लगा के रखिया अपना तू छतिया वो, लाल के लगा के रखिया। ए बेटा ए छोट बचवा का जिम्मेदारी तोहरे ऊपर हो, यह कह के प्राण पखेरु बाबू त्याग देना घूरन यादव। बड़ा भाई आलोक रो रहा है कि पापा नन्हा में मम्मी साथ छोड़ देली, कुछ हमन के आप पाल पोस के बड़ा कैला, विधना के विधाता कहीं हो मंजूर ना भयल, आपो से हमन के बाँह छोड़ा देल। लेकिन बेटा रोवत हो कहत कैसे हम, सारी जिम्मेदारी बेटा तू हरा प्यार से, पता ना बेटा कुल मुगड़वारी बैठ के रोवत हम कब कर प्राण पखेरु निकल गए। तब उड़ल बासु गनावा पिजड़ा छोड़ी जाने काबू से, भैलनिया नाथ दूनो, भैलनिया नाथ दूनो बचावा ते बखतिया हो, ए बाबू दोनों बेटवा अनाथ हो गए न, फिर से रिश्तेदार गांव जवार के लोग अलन ढांढस बधावत हो दोनों भाई की। आलोक धीरे धीरे तू बेटा 12-13 साल का हो गल, पढ़ाई लिखाई छोड़ दा, बल्कि 10 रुपया का इंतजाम कला बचवा के तोहके जियावे के, तोरे भाई के जियावे के, परिवार के 2 रोटी की व्यवस्था करे के। लेकिन पढ़ने में वह आलोक तेज तर्राक था, सोच गया कि पार्ट टाइम कोई जॉब कर लूंगा, कोई धंधा कर लूंगा, लेकिन पढ़ाई से मन न मोड़ब। लेकिन कवि जी के टेरी में लिखे पर भैल का भैया कि सागर भी कुछ गंभीर हो गया, अरे सागर भी कुछ गंभीर हो, सागर भी
कुछ गंभीर हो गया, ममता रो पड़ी, अंबर से बरसे नीर 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 नीर। सागर भी कुछ गंभीर हो गया, ममता रो पड़ी, अंबर से बरसे नीर। ए बाबू, यह समय का चक्र है, विधि का विडंबना है, कब समय करवट ले कोई के मालूम ना है। मेहनत कर रहा है भाई, पढ़ रहा है, लेकिन परिवार में थे खुशी का झलक आयल, आउ झलक का आयल बाबू पढ़म इतना तेज रहल कि एमपी अपने मध्य प्रदेश में हैवांट नाइट गोल्ड फील्ड का बहुत बड़ा कारखाना है, वही में बाबू सुपरवाइजरी का नौकरी लड़का पा गया। आज जब नौकरी पौल परिवार में खुशी आयल, आज जब खुशी आयल तो कवि जी के लिखक पर भाव में का वाह वाह, ये फरमाइश रहा हमारे राम जन्म भैया का, वह गीत है। अरे कवन करा नवाब कि कवन करा नवाब शहर भागे, पिया पपिया का बोलिया जहर लागे। पपिया का बोलिया ए बाबू, ई त गीत कलाइन रहल, परिवार में खुशी कौने ढंग के आइल, कवि जी बिरहा में लिखल का कि हटल दुख का बदरवा सुख आई गईले, अब जे घरवा बजनवा घर साई गईले। यो भैया बहादुर भैया, क्या बात है। तो खुशी का माहौल परिवार में रहल कि भाई नौकरी पा गए सुपरवाइजर का लिमिटेड कंपनी में। एक थे वही लगले, दूसर खुशी आई जब भाई के नौकरी मिल गई, तिलकहरू दुआरे आए लगल। तो जौना टूटल फूटल व्यवस्था रहे वही में भाई का बियाह लोग करवावल कि ए मर्दे तू नौकरी करवा, छोट भाई पढ़े जाला, आखिर को 2 रोटी बना के टाइम से दे के पंच परमेश्वर के बात मान के आलोक बियाह कल है ना। जब बियाह भेल तो कवि जी के लिखक पलंतराम का कि होई गईली शादी आईली घरवा दुल्हिया, कि होई गईली शादी आईली घरवा दुल्हिया, आ खुशियां मनावा देखा दूनो भैया। गाँव भर खाई के मिठाई, अरे जाई गईले, बाज घरवा बजनवा घर साई गईले। ए बाबू, लगातार गांव में मिठाई बचत है कि हई हमारी भैया के नौकरी कह, हई हमारी भाभी के अइला कह, उ छोट भाई अंकितवा ले के झोरा में घूम घूम बांटता। क्या खुशी है उस परिवार में ए बाबू, लेकिन समय कबो केहू के छोड़लस ना। अब ही थोड़ी का दिन बीतल, आ जब समय बीतल धीरे धीरे अंकित इंटरमीडिएट का परीक्षा पास कैलस बाबू, तब कवि जी के लिखक पर भाव बदल गया का ये गीत कौनो मनचला लड़का लड़की से कहलस के हे सुनो, कायदे में रह, आ कायदे में रहबू तो फायदे में रहबू। का कहल भैया
रूपवा बनाई लेलू बेगलत काई लेलू मुझसे अरे रूपवा बनाई लेलू बेगलत काई लेलू चल तारू रे लयौरी बस में आय हाय चल तारू रे लयौरी बस में ए गोरी कस में रह चल तारू रे लयौरी बस में गीत कलाई रहल कवि जी बिरहा में भाव लिखत हम पहिल की छुट्टी भाई आयल घरे फिर गयल कुछ दिना के बाद फिर छुट्टी अल आ जब तीसरी बार छुट्टी अलन अपना छोट भाई रंजीत से कहत हूँ कि बाबू पापा हमन के छोड़ के चल गए तो हर जिम्मेदारी हमरे ऊपर छोड़ देलन पढ़ाई लिखाई में कहीं से कोताही मत करिया बेटा जवन जितना पैसा लगी हमेशा टाइम टाइम पर तोरे खाता में ट्रांसफर करत चलिए आ करत रही हम परिवार के जिम्मेदारी के साथ साथ बाबू पढ़ाई से कबो तुम मुख मत मुड़िया आ कबो चिंतित मत होइहा। दुल्हन सोचे लगल के रे बाप रात दिन एक कई कमाता ना छोट भाई इनका मलिकाना करता जितना पैसा भेजत हो लेके अपन आजादी करता मेहरारू के बात रास न आई अबहिन गईले एक हफ्ता भयल बड़ भैया आलोक के दुल्हन घर में से फोन लगा दिल ए जी एगो बात सुना कलश का दुल्हिया पिया के लगा के फोन पिया के लगा के फोन कोहेली गुजरिया हो फोनवे पे घड़ियाली आसुरो थियो पिया के लगा के फोन कोहेली गुजरिया हो हचकी रोवे बरसत बा नजरिया हो अरे भाई तोहर बाटे बेईमान जी भाई तोहर बाटे बेईमान जी पतियाला मानिए पिया क्या बात है आलोक फोन उठौलन कलस के हलो का हाल चाल है हचक हचक घड़ियाली आंसुर बहुत बहावत है रोई के कहल कि एक काम करा अगर हमके जियत देख के चाहत हो तो हमरा से दूर अपने भाई के कह दो आ नहीं तो हम ही के अपने दुनिया से निकाल दो अपने जिंदगी से निकाल दा। अरे पगली आखिर का भइल भाई बड़ा पूछ रहा है आलोक कलश की हम इससे ज्यादा कुछ न बताई नहीं तो हम जहर खा के मर जाए तोरे भाई को रोहन ठीक नहीं की भाई सोच गया कि मेरा भाई जवान हो गया है हो सकता है कहीं ना कहीं से कदम बह गया हो कोई गलती कर गया हो काहे न चल के घरे समझा लेती लेकिन जब घरे चल तो कवि जी के लिखे भाई का जब से तू भेजत बड़ा इनके रुपैया पियला शराब रोज लूटेलो कमैया आए दिन तोहार भाई स्कूल नहीं जाला जुआ खेलन संझा के दारू पी के घरे आवेलो तब
अरे लाज नहीं खून खानदान के, लाज नहीं खून खानदान के, पतिया लमान ये प्यार। ए बाबू आनन फानन में छुट्टी लेकर के वह बड़ा भाई घर आता है। और जब वो घरे आइल तब कवि जी के लिखे पर भाव पहपट में लगल का बाबू कि छुट्टी लेके आ गई भवनवा बड़का भैया हो। अब पंच दुअरवा पूछेलन करनवा बड़का भैया हो। यो भैया अरे संजोग बस बाबू रात के वक्त 11 बजे अपने घरे पहुंचलन। छोटका भाई खाए के अपने रूम में दरवाजा बंद करके सुतल है। बड़का भैया जब दरवाजे पर बैग लेके उतरलन ऑटो रिक्शा से घर में गईले। ये भैया छोट भाई के पता ना है आने दुल्हन जाके जगौलस कि तोहार भैया आ गए हूँ। ए बाबू रात भर दुल्हन लगल इनके एडजस्ट करे। इतना भरलस कि सवेरे लैट्रिन फ्रेश भइले के बाद बड़का भैया आ लोग घूम 10-20 लोगन के जुटा के दुआरे बुला लिए। छोट भाई अंकित को कुछ नहीं पता है कि आखिर हमारे दुआरे लोग कैसन जुटल भैया। कोचिंग करके भाई आया ट्यूशन से लौट करके लोगन के चचा जयराम दादा पाले कैसे दुआरे इला सबसे पूछत है। लोग जवाब देना कि ए बेटा तोहार भैया बड़का हमन के बोलौले हम देखा का बात है। भाई के सामने हाथ जोड़ खड़ा बैल भैया तोरे छोट भाई से कोनो गलती हो गई लोग तो ओकर सजा भुगता खातिर हम तैयार है भैया। इतना लोगन के बोलौला का जरूरत रही है। ए बाबू छोटा भाई समझ नहीं पा रहा है लेकिन कवि जी के लिखे पर भैल का कि छोटा का भाई हमारा पंचो हो गयल शराबी हो। उल्टा नाटक काम करेला एकर गवाह एकर भाभी हो। हाथ जोड़ के रोवेला कन्हैया बड़का भैया हो। अब पंच पूछेला का बाटे करनवा बड़का भैया हो। जिया ताली ए बाबू गांवपुर को लोग समझावे लगना चौधुर लोग समझावे लगना कि आखिर दिक्कत का करना कि दिक्कत कुछ ना है। इतनी दिक्कत है कि अब हमार परिवार एकरे साथे 1 मिनट रह के तैयार ना है। एक काम करा कि आज तक हमार जौनी उड़ौना पड़ौना उसे मतलब ना है लेकिन जितना हमार बचल है वो दे दे। जौन हमारे बाप का हक हैसियत पुश्तैनी हो वो मैं आधा ईमानदारी से ले लें। छोट भाई पैर छान के रोवत कि भैया हमसे कबो तू कुछ ना पूछला। भाभी जौन कहली होके सुन लेला। इतना खराब तोहर छोट भाई हो गल कि एको बार बिना पूछले अलग करत हुआ। भैया ऐसा फैसला मतलब आखिरी भाई कोने डारी लगी। लेकिन ए बाबू उस भाई की और गांव के लोगों का वह आलोक एक सुनने को तैयार नहीं था। आखिरकार बंटवारा हो गए। आज जब बंटवारा हो गए तो एहर अंकित सोचे लगल कि ए मालिक अब हम का करी। भैया भी साथ छोड़ दलन। बड़ा भाई तुरंत अपनी धर्म पत्नी को लिया आधे घर में ताला बंद किया और चला गया एमपी अपने नौकरी पर। वहां जब गल में यार छोट भाई के अगल बगल को लोग समझावत हूँ बड़े समझदार किस्म के व्यक्ति बगलिए के एगो दर्जी रहलन कहले ए बेटा अंकित तोहरे व्यवहार से हम खूब बेहद वाकिफ भाई। तू एक काम कर
कि हमार बात तो तोरे हिसाब से बहुत छोट लगी बेटा, तू जवार में सबसे पढ़ा लिखा में तेज हवा। अगर तोरे पास समय मिल जाए तो 10 मिनट 1 घंटा 2 घंटा जवन समय मिलो हमारे दुकान पे आके काज बटम कर, जवन हमसे बन पड़ी तोहार सहयोग करत रह बेटा, तोहार पढ़ाई भी न रुकी और तोहरे 2 रोटी की व्यवस्था भी हो जाई। ए बाबू ई तो दर्जी का बात रहा, लेकिन कवि जी आल्हा में लिखना का लिखना भैया, कि बड़का न भैया बुझल भाई के दर्दिया भैया, बरसे नया नवा से सुन जलधारी, पाई पाई जुटाई पाई पाई बाँट गईल घरवा दुअरवा पंचो, अरे है हो समैया कोई सुन ना गुहारी, असुआ के पोछ अंकित अक्सुआ के पोछ अंकित रखल हिम्मतिया भैया, अरे ए हो विधाता हमारी समय बा खराब। ए बाबू छोटा भाई अंकित सोच रहा है कि जिंदगी का कौन कमाई बिगड़ल मालिक कि आज हमार साथ देव बदे क्यों न तैयार बा। तब बगले का दर्जी रहल, बगले में दर्जी रहल, खोलले दुकनिया मितऊ, अरे सिखला सिलाई हमारे रुमवा पर आई। ए बाबू सोच रहा है अंकित कि आखिरकार क्या करूं, सबसे बेहतर तो दर्जी चाचा का हिसाब किताब अगर खाली टाइम मिली तो चल क्यों नहीं कि टाइम भी पास करब, लेकिन इतना प्रेम झलकता था उस दर्जी के प्रति अंकित की ओर कि पूरी दुकान उसके तरफ छोड़ दिया। धीरे धीरे अंकित बहुत कम समय में एक कुशल कारीगर बन गया। आज जब कुशल कारीगर बन गए तो वो कपड़ा सिए ना न काज बटन करे, खाली कपड़ा दुकान पर गिरे, जितना टाइम पावे काट के कपड़ा रखले चल जा। दुकान बढ़ती गई, व्यवसाय बढ़ता गया। ए बाबू हिम्मत को नहीं हारा। तब कवि जी लिखन का, डूबते को तिनका जब मिलल बा सहरवा भैया, और रोक के बास है जहवा मंजिल मिल जाए, मनवा लगा के ओजित मनवा लगवलन ओजित अपने पढ़ैया पर हो, पास के परीक्षा अजित भइल हो नहारी। ए बाबू जब इंजीनियरिंग का परीक्षा दिया, अव्वल दर्जे पर पास हुआ, जनपद में पूरे मेरठ शहर में 3रे नंबर पर वह लड़का आया। हाहाकार मच गई, चारों तरफ चर्चा का विषय बन गया हो। अजीत कितनी कम समय में, कम उम्र में यह गरीब का बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। तब कवि जी के लिखे पर भलका, मिलली नौकरिया मिलली नौकरिया इंजीनियर हो गईले भैया, अरे मालिक का मर्जी माया बढ़ल के ही बार। ए बाबू वह छोटा भाई लखनऊ शहर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया। जाय के सबसे पहले वो दर्जी चाचा को पैर छूले, चाचा तोहार दियल 1-1 रुपया आज हमरे किस्मत का तारा बन गई। चाचा
आज भगवान हमरो सुन ले ना, उ दर्जी लेके मिठाई अपने गांव में घूम के सबके बांटत हो कि हमार ख्याल पढ़ाओ लड़का रल, आज बुलंदी पर खड़ा हो गल। ए बाबू समय बीते लगल, तो हम बतौली भी रहा में कि समय का चक्र कोई के छोड़लस ना। उधर भाई आलोक जब अपनी दुल्हन को लेकर के एमपी शहर में पहुंचा, अपने कंपनी के पास, जो कंपनी का दिया हुआ फ्लैट था उसमें रहने लगा। प्रमाण मिला बाबू कि उसकी दुल्हन बदचलन निकल गई। दुल्हन के कारनामों को देख करके आलोक शराबी हो गया, शराब का लत पकड़ लिया। यह कदर शराब पिए लगल बाबू कि हफ्ता भर वो नौकरी पर नहीं जाता था, ड्यूटी पर नहीं जाता था। मजबूर होकर उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया बाबू। आज वह परिवार रोड पर आ गई। जब रोड पर आयल तो लोगन हित मित्र रिश्तेदार से मदद मांगे कि भैया लोगन हमहन का तो मालिक चढ़ाए गए ना, आज हमन का रोड पर ही कुछ पैसा कौड़ी को लोगन व्यवस्था कर देता तो कोनो दुकान दौरी डाल के हमनों का पेट पर्दा जीवती जा। एक मित्र रहना गांव का, छोला भटूरा की दुकान लगाते थे उसी एमपी शहर में बाबू। कहल कि ए मर्दे यहाँ वहाँ तू मांगत हवा, सबसे सपोर्ट सहयोग मांगत हवा, अब बराबर शराब पी के तू दूत रहेला, एक काम काहे न करता। कहल चाचा जब उन्होंने कहा यह लत मुझे कैसे छोड़ेगी, मैं तो आजीज हो गया हूँ। कभी कभी सोचता हूँ कि तीसरे मंजिल से कूद के अपनी जान प्राणों को दे दूं। समझौला कि यहाँ वहाँ गैला की जरूरत ना है। तोहरे बाबू के तोहरे संस्कार में इतनी कमी ना है कि अगर अपने छोट भाई के पास चल जाइबा, मदद मांग लेबा, तो हमें 101% विश्वास है कि तोहार भाई तुमके ठुकराई ना। पैर पकड़ लेना, कहना चाचा भैया बाबू आखिरकार हम कैसे ओ भाई के सामने मुंह दिखाई, ओ भाई से मदद मांगो। लाख समझाने के बाद अपने धर्म पत्नी के साथ जब अपने गांव अइले ये बाबू, तो देखत हम घर के सामने बैठकर नीम के पेड़ के नीचे छोटा भाई अंकित चाय पी रहा था। छुट्टी पर घर आया था, 2-4 लोग और बैठे थे बाबू। ऑटो रिक्शा ले आई के जैसे दरवाजे पर छोड़लस, आलोक कप चाय वाला पकड़ ले खड़ा भजन देखना, बड़का भैया भाभी उतरत हूँ, दशा एकदम से खराब बा। चाय टेबल पर रख के वहीं खड़ा होकर टुकुर टुकुर ताकत हूँ, दोनों भाई खड़ा हूँ। कहला कि का भैया आव में इतना देर काहे कैलाई, तोहार घर भैया, ये सब कुछ तोहार, हम तोहार छोट भाई है, का इतना दूर चलेला तो इतना दूर हमके तोके परमिशन देवे के पड़ी। अरे तोहार भाई है। पैर पकड़ के वह आलोक रोवे लगल, कहने कि ए बाबू हमहन के पूरी दुनिया में अब कुछ लौकत नहीं, आखिर हमहन कहाँ जाए का करें। दोनों भाई रोवत हम, लेकिन कहला का कवि जी खड़ी में लिखक पड़े कि भैया रोवा भैया के देखा धाई के टंगरी, तमाफ कैदा हो बीरा नावा नादानी हमारी। भैया अरे क्या बात है। ए बाबू आलोक जब छोट भाई का पैर पकड़ कहना कि माफ कैदा हो बीरनवा नदानी हमारी, छोटे भाई का कलेजा फट गया, पकड़ लिया बाहों में। कल भैया इतनी बड़ी हमके सजा मत दा कि हमें समाज में मुंह दिखावा लायक न रही, पैर पर मत गिरा भैया, तो हर जगह मेरे यहाँ हो। कहला का कि रोवे लाया लोग आजनी रोवा हो बीरनवा, आया भाई ताजियत बाटे छोटा का सुगना। कि हवा बड़का दादा तू ये घर का पगारी, अरे हवा बड़का दादा तू
ये घर का पगारी तमाफ कई दया बीरा ना वाना दानी हमारी। ए बाबू इतने में छोट भाई अपने भाभी के पास गल कल भाभी इ तोहार घर ह, यहाँ तू सादर सम्मान के साथ डोली से उतारल रहलू, घर के भुला गईलू। अब भाभी सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। एक काम करा, घर में जा चाय फिर से बनावा, भैया के पियावा, मुँह के पियावा, देखा हमारी चाय ठंडी हो गई। ए बाबू भैया एक टक टुकुर टुकुर अपने छोट भाई के ताकत हम कहने कि ए अंकित बियाह ना कैला। भाई रोवे लगल पकड़ कल के ये मर्दवा तोरे तीन गिनने ना आवत है। बाबू तो पूरे हमारे जीवन जिंदगी का जिम्मेदारी तो होके देखे गईला, अब तू छोड़ के चल गेला तो बिना तोरे आदेश का हम बियाह कैसे कैले। ये अगर हमार खुशी देखल चाहत हवा तो कई रिश्ता आयल, हम यह कहली कि अभी समय नहीं है, अभी हम उस लायक नहीं, अभी हम शादी नहीं करेंगे, लेकिन आज हम उस लायक हैं, उस योग्य हैं। भैया यह एड्रेस सब पता है, पैसा लेला जाए के बियाह तय कह के आवा, जैसन भी लड़की हुई बियाह तय कर दिया, तोहार भाई खुशी खुशी सेहरा बांध के दुआरे चल जाई। अगली लाइन में कहा भल का भैया कि अपने ही हाथे कैलस भाई का सगैया, अरे मिली जुली हंसी खुशी रह गए दोनों भैया। कि एक में दोनों हो गई अब बाटल बखरी, कि एक में दोनों हो गई आज बाटल बखरी, तमाफ कैदा या बीरा नवा नादानिया हमारी। अरे जान मालिक ए बाबू यह हमार बिरहा रहल, जौन बिरहा का शीर्षक बा समय होत बलवान इंसान बलवान नहीं होता है। समय का चक्र किसी को छोड़ा नहीं साथियों। हमरे बिरहा का आखिरी लाइन कवि जी का परिचय का मालिक कि गुरु बिहारी गणेश गुरु राम लाल ललकारे, राम दरस अवधू यादव का दाव से सबको मारे। सागर भी कुछ गंभीर हो गया, अरे सागर भी कुछ गंभीर हो गया, बागी प्रवीण संजय होया मत याधीर, सागर भी कुछ गंभीर हो गया। यो भैया बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।